Hello everyone, welcome back to my channel BioPoon. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, गाइनोशियम एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। ये पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। गाइनोशियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि एंड्रोशियम और गाइनोशियम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं एक फ्लावर में, जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर के। अब जब हमारे फ्लावर में अगर पिस्टल जो सिंगल है, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज गाइनोशियम, अगर वो सिंगल है तो हम उसे कहते हैं मोनोकार्पिलरी, और अगर एक से ज़्यादा पिस्टल प्रेजेंट है तो हम उसे कहते हैं मल्टी कार्पिलरी। अब इस केस में पिस्टल अगर फ्यूज है या फिर फ्री है, दो केसेस होते हैं। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा पिस्टल हैं और वो फ्यूज्ड हैं तो हम उसे कहते हैं सिनकार्पस, और अगर पिस्टल फ्री है तो हम उसे कहते हैं एपोकार्पस। आप डायग्राम में भी देख सकते होगे फ्यूज्ड पिस्टल कैसे दिख रहा है और फ्री पिस्टल कैसे दिख रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास अब हम जो पिस्टल है उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। हमने पहले भी डिस्कस किया स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब इनको थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। जो स्टिग्मा है इट एक्ट एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन। अब स्टिग्मा स्टिकी पार्ट होता है और सबसे अपर मोस्ट पार्ट होता है आपके पिस्टल का। यहाँ पे पोलन ग्रेन लैंड करेगा, और अगर पोलन ग्रेन सेम स्पीशी का हुआ और फीमेल ने उसे एक्सेप्ट किया उस पोलन ग्रेन को, तब वहां से पोलन ट्यूब डेवलप होगी और वो ओव्यूल तक पहुंचेगी। ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है स्टाइल। स्टाइल इलोंगेटेड पार्ट है जो आप देख भी सकते हो, एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है। ये वो पार्ट है जहां से आपकी पोलन ट्यूब ट्रैवल करती है और नीचे बेस ऑफ द ओवरी अंदर ओव्यूल तक पहुंचती है। जो बेसल पार्ट है पिस्टल का उसे हम कहते हैं ओवरी। अब इनसाइड द ओवरी देयर इज एन ओवेरियन कैविटी। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। ये हमने 11th में भी पढ़ा है, जिसमें हमने प्लासेंटेशन पढ़ा था कि प्लांट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लासेंटेशन होते हैं, जैसे एक्सेल, मार्जिनल। 11th में 5th चैप्टर में हमने ये पढ़ा था, है ना। तो ओवरी में जो ओवेरियन कैविटी है उसमें है हमारा प्लासेंटा। अब प्लासेंटा कंसिस्ट ऑफ ओव्यूल्स। तो अराइजिंग फ्रॉम प्लासेंटा आर मेगास्पोरेंजिया कॉमनली नोन एज ओव्यूल्स। जैसे कि हम पोलन ग्रेन को माइक्रोस्पोर कहते हैं, वैसे ही हम ओव्यूल्स को मेगास्पोरेंजिया भी कहते हैं। तो हमारे पास आप याद रखेंगे माइक्रोस्पोर इज पोलन ग्रेन, मेगास्पोरेंजिया इज ओव्यूल, मतलब फीमेल जो गैमीट है। अब नंबर ऑफ ओव्यूल वेरी कर सकते हैं हर प्लांट में, स्पीशीज में। डिफरेंट एंजियोस्पर्म जो स्पीशीज हैं उनमें डिफर करेंगे। तो जो किसी किसी स्पीशीज में हमारे जो ओव्यूल्स हैं वो सिंगल हैं, उनका नंबर सिंगल है, जैसे कि वीट, पैडी और मैंगो। ये आपके एनसीईआरटी में भी एग्जांपल्स हैं। और कुछ स्पीशीज में ज़्यादा नंबर ऑफ ओव्यूल्स प्रेजेंट है, पपाया, वाटरमेलन और ऑर्किड। और आप इस डायग्राम में क्लियरली देख सकते हो जो गाइनोशियम का पूरा स्ट्रक्चर है, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फिर पिस्टल, उसके तीनों पार्ट क्लियरली विजिबल हैं। अभी ये जो पार्ट्स हैं पोलर न्यूक्लियाई, एक्सेल, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका पार्ट अब हम डिस्कस करेंगे ओवरी के अंदर प्रेजेंट है हमारा ओव्यूल। अब ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है, ये स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में भी है और वहाँ पे भी वो ये इन्वर्टेड दिया हुआ है। ठीक है। जब हम आगे मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि ये कैसे होता है, क्योंकि यहाँ जो माइक्रोपाइल आप देख रहे हैं, माइक्रोपाइलर एंड, ये बेसल साइड पे होता है और यहाँ पे इन्होंने अपर साइड में शो किया हुआ है। ठीक है, कोई नहीं, अभी हमें स्ट्रक्चर्स डिस्कस करना है वैसे भी। अब ओव्यूल का स्ट्रक्चर क्या होता है। जो ओव्यूल है वो एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से अटैच्ड होता है प्लासेंटा पे, इसे हम कहते हैं फनिकल। जो आप देख भी सकते हो फनिकल है। ठीक है। फिर फनिकल जो है उसकी बॉडी फ्यूज्ड होती है एक रीजन से, उसे हम कहते हैं हाइलम। तो हाइलम रिप्रेजेंट करता है जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फनिकल। अब देख सकते हो कि जो ओव्यूल, जो हमारा सेंट्रल जहाँ पे सारे वो सेल्स प्रेजेंट हैं, हमारे एग सेल, पोलर न्यूक्लियाई, उसके आउटर मोस्ट आपके पास दो मेम्ब्रेन है जिसे हम कहते हैं इंटेग्यूमेंट। ये है प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, आउटर और इनर मेम्ब्रेन।
उसके बाद हमारे पास आता है माइक्रोपाइल एंड। आप देख सकते हो कि जो माइक्रोपाइलर एंड पे एक माइक्रोपोल है, मतलब ये एक ओपनिंग है, ये स्मॉल ओपनिंग है जहां से आपका पोलन ट्यूब एंट्री करेगा इनसाइड द ओवरी और ओव्यूल के अंदर एंट्री करेगा। वहां से आपका मेल गैमेट जो है वो यहाँ पहुंचेगा जहाँ पे आपके फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट है। मतलब फीमेल गैमेट हमारे यहाँ पे क्या है, हमारा जो एग सेल है, पोलर न्यूक्लियर है, वो फ्यूजन, वो हम आगे पढ़ेंगे भी। तो माइक्रोपाइल क्या है, वो स्मॉल ओपनिंग है, ठीक है, एट द टिप ऑफ माइक्रोपाइलर एंड। तो ऑपोजिट टू माइक्रोपाइल आप देख सकते हो चैलेजल एंड है या चैलेजल पोल है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे, आपके पास है मेगास्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस। उससे पहले एक चीज़ पे ध्यान देते हैं, हमारे पास अब जो हमने पहले भी आपने देखा होगा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म जब डेवलप होते हैं, डेवलपमेंट होता है, तो हमेशा कोई ना कोई एक पार्ट होता है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। जैसे हमने पोलन ग्रेन में भी पढ़ा कि वेजिटेटिव सेल है, वो रिजर्व है न्यूट्रिएंट का, और उसके पास अबंडेंट फूड रिजर्व होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। तो यहाँ आप देख सकते हो डायग्राम में आपके जो ओव्यूल, जो एम्ब्रियो सैक है, जो डेवलपमेंट में जाएगा फर्दर, उसके आसपास न्यूसिलस प्रेजेंट है। अब ये न्यूसिलस क्या है, न्यूसिलस मास ऑफ सेल्स है विच हैज अबंडेंट फूड रिजर्व मटेरियल। ऑब्वियसली अब इसके पास फूड रिजर्व है तो ये डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, फूड प्रोवाइड करेगा इस डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को या फिर फीमेल गेमीटोफाइट को, ठीक है। अब ओव्यूल, अब जो ये हमारा ओव्यूल है, इसका मोस्टली केसेस में सिंगल एम्ब्रियो सैक होता है विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ मेगास्पोर थ्रू रिडक्शन डिवीजन। अब आपका मेगास्पोर, अभी हमने पीछे पढ़ा मेगास्पोरांजिया, मेगास्पोर, ओव्यूल जो डेवलपमेंट में जाएंगे। अब हम देखते हैं कि जो फीमेल गैमीट है या फिर जो पूरा एम्ब्रियो सैक है, फीमेल गैमीटोफाइट, जिसके अंदर हमारे ये सारे गैमीट्स प्रेजेंट हैं जिनसे फ्यूजन होगा मेल गैमेट का, तो वो कैसे डेवलप होता है। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था इन केस ऑफ मेल गैमेट, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल जो आपका गैमीट है या फिर मेगास्पोर है फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज मेगास्पोरोजेनेसिस, MMC। वहां पे हमने पढ़ा था द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर PMC, पोलन मदर सेल, इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसके बिल्कुल ऑपोजिट हमारे पास है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई दोनों के केस में। अब देखेंगे जो हमारा ओव्यूल है, आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि जो ओव्यूल है उसके पास एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल है ना, एट द माइक्रोपाइलर एंड। तो अब आप ओव्यूल का डायग्राम याद रखेंगे, माइक्रोपाइलर एंड है हमारे पास, दो आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट है, फिर न्यूसिलस है, फिर इनर ओव्यूल जो हमारा पार्ट है जिसको अब हम डिस्कस करेंगे वहाँ किस तरह का डिवीजन हो रहा है। तो आप देखो ओव्यूल के पास एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, ठीक है, और डेंस साइटोप्लाज्म है, देख सकते हो आप डायग्राम में भी। अब क्या होता है, ये जो हमारा मेगास्पोर मदर सेल है MMC, इट अंडरगोज मियोटिक डिवीजन एंड मियोसिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर। आप डायग्राम में क्लियरली देख सकते हो मेगास्पोर मदर सेल, फर्स्ट डायग्राम में पहले मियोसिस 1 फिर मियोसिस 2 आपके पास होगा, और मियोसिस 2 का रिजल्ट है 4 मेगास्पोर टेट्राड। पहले मेगास्पोर डायड फॉर्म हुए, फिर टेट्राड, डायड मीन्स 2, टेट्राड मीन्स 4। तो अब आपके पास मेगास्पोर टेट्राड मतलब 4 सेल्स हैं। नेक्स्ट, अब जो भी हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, मतलब एंजियोस्पर्म्स जो हमारे हैं, उनमें मेगास्पोर जो आपने 4 देखे उसमें से एक ही फंक्शनल रहता है और 3 डीजेनरेट हो जाते हैं। मतलब ये प्रोसेस में देखा गया है कि एक ही फंक्शनल मेगास्पोर रहता है और बाकी के 3 डीजेनरेट हो जाते हैं, और वो जो फंक्शनल मेगास्पोर है इट डेवलप्स इनटू द फीमेल गेमीटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। तो इस तरह के डेवलपमेंट को हम कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, जिसमें एक सिंगल मेगास्पोर से फीमेल गेमीटोफाइट या एम्ब्रियो सैक फॉर्म होता है।
अब नेक्स्ट प्रोसेस में देखेंगे, ये आपका 5 मार्कर में आता है क्वेश्चन बोर्ड में भी, कि पूरा फीमेल गेमेटोफाइट का जो प्रोसेस है फॉर्मेशन का या मेगास्पोरोजेनेसिस, इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करें। तो आपको यही सब पॉइंट्स वहाँ पे लिखने हैं कि डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट हुआ। एमएमसी जो मियोटिक डिवीजन में गया, 4 मेगास्पोर टेट्राड बने। अब देखेंगे हम आगे क्या होता है। वो जो फंक्शनल मेगास्पोर है, द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म 2 न्यूक्लियस। अब याद रखेंगे, सबसे पहले हुआ मियोसिस, हमारे पास 4 सेल्स आए मेगास्पोर टेट्राड। अब उसमें से 3 डीजेनरेट हो गए और 1 सेल बचा। अब वो 1 सेल कि कौन से डिवीजन में गया, माइटोसिस में। अब यहाँ आप देखोगे कि सक्सेसिव आपके पास पहले 1 माइटोसिस हुआ, फिर 2 और माइटोसिस हुए। तो मतलब लगातार आपके 3 माइटोसिस के बाद आपको मिल रहे हैं यहाँ पे टोटल 8 न्यूक्लियस। तो टोटल 8 न्यूक्लिएट स्टेज यहाँ पे फॉर्म हुई है। नेक्स्ट आपके पास है, आफ्टर द 8 न्यूक्लिएट आर फॉर्म्ड द सेल वॉज लेट डाउन टू द फॉर्मेशन ऑफ अ टिपिकल फीमेल गेमेटोफाइट। जब आपके पास ये 8 न्यूक्लिएट सेल्स बन जाएंगे, तो एक एम्ब्रियो सैक में हमारे पास 8 न्यूक्लिएट सेल बन गए, तब ये क्या बन रहा है, एक मैच्योर फीमेल गेमेटोफाइट। अब इनका अरेंजमेंट होगा, एक टिपिकल अरेंजमेंट होगा ओव्यूल के अंदर। तो वो हम देखेंगे कि किस तरह से ये अरेंजमेंट हो रहा है। अब आप डायग्राम में देखो, आपका जो ऑपोजिट साइड है, ये जो एंटीपोडल्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं चेलेजल एंड पे। फिलीफॉर्म अपैरेटस और सिनर्जिड जो आप देख रहे हो ये प्रेजेंट होते हैं माइक्रोपाइलर एंड पे। आप एनसीईआरटी से भी डायग्राम देख सकते हो, वहाँ पे भी आपको ये डायग्राम दिया हुआ और यहाँ पे ये स्ट्रेट है, पहले ओव्यूल का इन्वर्टेड दे दिया था। नेक्स्ट आते हैं आपके पास सिनर्जिड्स, फिर देखो एग सेल और 2 पोलर न्यूक्लियाई और आपका सेंट्रल सेल है। अब हम हमेशा बोलते हैं टिपिकल फीमेल गेमेटोफाइट में होते हैं 8 न्यूक्लियस और 7 सेल्ड स्टेज। अब 7 सेल क्यों बोल रहे हैं हम, 8 न्यूक्लियस क्यों बोल रहे हैं। अब देखो, एंटीपोडल्स आपके पास 3 न्यूक्लिएट है और तीनों मतलब सेल वॉल से सराउंडेड है। यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखा भी है, 6 of the 8 न्यूक्लिएट आर सराउंडेड बाय सेल वॉल्स। तो आप देख सकते हो कि सिर्फ 6 जो न्यूक्लियस हैं वो सराउंडेड हैं सेल वॉल से, बाकी जो आपके यहाँ से ऑर्गेनाइज्ड इनटू द सेल, द रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई जो कि आपके पोलर न्यूक्लियाई वो सेंटर में प्रेजेंट हैं। ठीक है, आपके एग सेल, जो ये आपका एग है, एग सेल के पास, सेंट्रल सेल के पास आपके पोलर न्यूक्लियाई हैं। तो आपके पास 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल्ड स्टेज है। ठीक है, नेक्स्ट आपके डायग्राम में यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया था एंटीपोडल्स और फिलीफॉर्म अपैरेटस, सिनर्जिड्स, इनके बारे में। अब जो आपका फिलीफॉर्म अपैरेटस है ये किस तरफ प्रेजेंट है, माइक्रोपाइलर एंड पे। और इससे पहले मैंने आपको डिस्कस किया कि माइक्रोपाइलर एंड से जो आपकी पोलन ट्यूब है वो एंट्री करती है और आपका मेल गैमेट अंदर आता है। तो जो आपका फिलीफॉर्म अपैरेटस है इसका मेन रोल है टू गाइड द पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड, क्योंकि वो सिनर्जिड तक पहुंचेगा तभी वो एग सेल तक पहुंचेगा। तो एट द ऑपोजिट एंड देयर इज चेलेजल एंड। तो चेलेजल एंड पे आपके एंटीपोडल्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब एक लार्ज जो सेंट्रल सेल है उस वहाँ पे हमारे पास 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, है ना, सेंट्रल सेल में। तो एक टिपिकल मैच्योर जो एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक है उसके पास 8 न्यूक्लियस और 7 सेल होते हैं। इस डायग्राम में आप पूरा साइकिल देख सकते हो जो अभी तक हमने समझा कि मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस 1 में गया, मियोसिस 2, फिर हेप्लॉइड डॉटर सेल बने, फिर उसमें से 3 डीजेनरेट हो गए, फिर सक्सेसिव माइटोसिस हुए, माइटोसिस के बाद आपका एम्ब्रियो सैक बना। तो यहाँ डायग्राम इतना, लास्ट वाला डायग्राम इतना क्लियर नहीं है, वो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया। अगर आपको डायग्राम बनाना होगा तो आप प्रीवियस स्लाइड वाला डायग्राम ड्रॉ करेंगे पेपर में। तो ये आपका पूरा प्रोसेस था मेगास्पोरोजेनेसिस, जिसमें हमने एक मैच्योर फीमेल गेमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन देखा है। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।